गाइस गाइस हम लोगों ने एनसीईआरटी 2.2 के 1 से लेके 4 तक तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। तो ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाली फॉर्म में है। तो हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाली फॉर्म में a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं x बराबर a tan थीटा, तो e यहाँ पे 1 है, तो x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x। इसको ऐसे ले लिया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है एक दो बार। ये हो गया tan थीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। वो आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके अंडर रूट। हमें मालूम है अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये चीज से कैंसिल हो गई। तो अगला स्टेप ये आ गया। अगला स्टेप क्या आ गया हमारा? tan थीटा। अब हम इसे sec थीटा और tan थीटा को sin cos की फॉर्म में चेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए। tan इनवर्स ऑफ sec थीटा क्या है? 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या नीचे? sin थीटा एलसीएम लेने के बाद। अब 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और sin 2 थीटा का यहाँ sin थीटा की हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन पावर का हो गई। tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया? tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो यहाँ से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बाय 2 मतलब हाफ ऑफ इनटू थीटा। थीटा क्या माना हमने? tan इनवर्स ऑफ x। थीटा हमारा tan इनवर्स ऑफ x था। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का। गाइस कुछ भी समझ में ना आए बिना शर्माए कमेंट कर दिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको जरूर रिप्लाई करूंगा जल्दी से जल्दी। और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि भाई एक चैनल है एक्टिव मैथमेटिक्स, जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, प्योरली सीबीएसई को फोकस करते हुए। अगर आप सीबीएसई में अच्छा मार्क्स पूर्ण करना चाहते हो तो मेरे चैनल से प्लीज पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 वो है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पुट करने वाले हैं x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे sec थीटा या cot थीटा cosec थीटा पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ sec थीटा पुट cosec थीटा पुट करते हैं। उसका रीजन क्या है मैं समझा दूंगा। x बराबर cosec थीटा, अभी मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा। tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, और तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? cosec इनवर्स ऑफ x। थीटा बराबर cosec इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आइडेंटिटी पड़ी होगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा के। cot स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो अगला स्टेप ये हो गया 1 अपॉन cot थीटा क्या हुआ? वो हो गया tan थीटा। और tan इनवर्स पहले से ही बाहर चल रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा थीटा। थीटा क्या माना था? cosec इनवर्स x। अगर हम इसको tan थीटा cosec थीटा पुट नहीं करते तो यहाँ पे क्या आता? यहाँ cot थीटा की जगह tan थीटा आता। 1 अपॉन थीटा क्या होता? cot थीटा होता। तो यहाँ पे cot थीटा आ जाता, और cot थीटा को हम क्या लिखते? tan। यहाँ अगर कैंसिल करना तो हम लिखते tan π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। तब वहां से tan कैंसिल हो जाता, तो आंसर क्या आ जाता? उस तब क्या आंसर आता? π/4 प्लस थीटा। और थीटा की वैल्यू जो हमने माना था cot इनवर्स ऑफ x, sec थीटा सॉरी sec इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ x। आगे समझ में, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7
2 नंबर पे सीबीएसई में कई बार पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको भी करा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में, वैसे एग्जांपल्स में इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि मैंने बताया था क्वेश्चन के बीच में इस तरीके का टाइप आया था। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, नहीं सॉरी ये वाला टाइप नहीं था, वो टाइप चीट। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, तो हाफ एन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2, और 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो हाफ एन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2। हाँ या ना बोल भाई, समझ में आया नहीं? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर x by 2 पे अंडर रूट चढ़ा, ये रूट इसको कैंसिल कर देगा, ये अगला स्टेप भी आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan x by 2, तो यहाँ क्या आ गया x by 2, इसका आंसर हो गया। अब करते हैं 8th वाला क्वेश्चन। हाँ 8th वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसको ओवरली बताऊंगा क्योंकि ये मैं एग्जाम्पल में इस तरीके का फॉर्म बनी थी। 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ cos x minus sin x, cos x प्लस sin x। मैंने जब भी बताया था कि इस तरीके की फॉर्म बने a minus b, b minus a, तो हम इस वाली टर्म को देखते हैं, बताया है ना, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा tan थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, फिर यहाँ पे क्या 1 के ले सकते हैं tan पाई बाय 4 और इसको tan थीटा ऐसे ले लो, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो tan पाई बाय 4 into tan थीटा, तो वो बन जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का फार्मूला, tan पाई बाय 4 माइनस x का फार्मूला, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस x आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके आगे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली फॉर्म में हमें sin थीटा या cos थीटा पुट करना होता है, तो हम यहाँ पे x को a cos थीटा पुट करते हैं, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा ही पुट करते हैं, सॉरी a sin थीटा पुट करते हैं, a sin थीटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इसको मतलब a sin थीटा या cos थीटा, sin थीटा पुट करते हैं, a sin थीटा आ गया, हाँ भाई यहाँ क्या आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऐसे ही रखा रहने दिया, a sin थीटा ये रखा है, चल ही रहा है, a स्क्वायर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर को जब कॉमन लिया अंडर रूट पहले से चढ़ा हुआ है, तो क्या अंडर रूट में बचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ a से कैंसिल, तो sin थीटा अंडर रूट ऑफ अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, वो हो गया tan थीटा, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, आंसर क्या आ गया, बचा क्या सिर्फ थीटा होगा, और थीटा है क्या, थीटा यहाँ से अगर हम निकालें तो हो जाएगा x बाय a sin इनवर्स ऑफ x, वो आ गया थीटा, और यही आंसर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं 10th वाला, 10th वाला आप करिएगा, खुद कोशिश करिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर ना तो मुझे बताइए। अभी आसान क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, मैंने बताया था सिमिलर एक क्यूब से डिवाइड करना, एक क्यूब से डिवाइड करके देखिएगा, नहीं हो तो फिर और देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा। अब 11th वाला करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स ऑफ हाफ, tan इनवर्स को मैंने बताया इस इक्वेशंस को पहले लेक्चर में, इस वाले मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, 2 cos को ऐसे रहने दो, sin की कितनी वैल्यू पे अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्ट लिखेंगे हम, बच्चे तो है नहीं, मतलब
थोड़ा हमें चैप्टर आ गया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 3। tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू जो 60 और द 1/2, तो tan इनवर्स ऑफ 1, तो क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 कितने की वैल्यू थी 10 पाई बाई 4 से, इसका आंसर क्या हो गया पाई बाई 4 इज द आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करिएगा। 12th वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पल की तरह है, जो पेज 47 पे 8 पे है। मतलब हमें करना क्या है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस cot इनवर्स ऑफ a क्या होगा पाई बाई 2, और tan पाई बाई cot पाई बाई 2 क्या होगा, मतलब tan पाई बाई 2 इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा 0। समझ में तो आई क्या होगा कैसे करा, क्योंकि आप एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। अब हम करते हैं 13th वाला। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है, एनसीईआरटी बहुत अच्छा बनाया है। साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम करते क्या है, मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखा है, ये फॉर्मूला याद करिएगा। tan इनवर्स ऑफ 2x क्या होता है 2x 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम ये फॉर्मूला देखो, ये किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स ऑफ 2x के बराबर हो गया ना, ये tan पहले से बाहर चल रहा है 1/2 मल्टीप्लाई में ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2x, और ये क्या हो गया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2y। अब यहाँ tan से कैंसिल, ठीक है। अब हमने देखा tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स ऑफ x, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, ये तो 1/2 बाहर है ही है, इसको इधर जाने सकता है, समझ में आ गया। 2x प्लस 2y 1 माइनस 2x इंटू 2y 1/2 ऐसे ही, tan से tan इनवर्स x कट जाएगा तो बचेगा 2x 2y 1 माइनस 4xy, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया x प्लस y 1 माइनस 4xy इज द आंसर। आंसर चेक करते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए और समझिए। कहीं गलती हो रही है गाइस, ये tan इनवर्स ऑफ 2x टू tan इनवर्स ऑफ x होता है, 2 tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी ये गलती होती है। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ ये चीज नहीं आएगी, 2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये पूरा कटने के बाद x प्लस वाई ये नहीं आएगा। यहाँ पर ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई 1 माइनस एक्स का, ये हमारा आंसर होगा। तो समझ तो हो गया था कि कुछ ना कुछ गलती है। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ऑलमोस्ट एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है एनसीईआरटी की, और इसमें से एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीबीएसई अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 4 नंबर, 1 से लेके 4 नंबर का आपको देता ही देता है, मतलब 1 का दे सकता है, 2 का दे सकता है, 3 का। तो क्वेश्चन की क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब हम करते हैं 14th वाला क्वेश्चन। 14th वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू निकालना है। तो जब साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। cos
cos इनवर्स ऑफ x, तो sin इनवर्स ऑफ 1। इतने पार्ट की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गया sin इनवर्स ऑफ 1/5। ये कितनी वैल्यू का आएगा? ये आ गया π/2 के बराबर। अब ये क्या आ गया? sin इनवर्स ऑफ 1/2। cos को उधर ट्रांसफर करिए तो क्या जाएगा? π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। और हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। और ये चीज उधर जाएगी तो किसके बराबर आ जाएगी? sin इनवर्स ऑफ x के बराबर आ जाएगी। ये sin इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x। और ये दोनों यहाँ से हम क्या करेंगे? कंपेयर। ऑन कंपेयर करने के बाद x क्या आ गया? 1/5। ठीक है, 15 बार देखते हैं। 15th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स ऑफ x minus 1 x minus 2 tan इनवर्स ऑफ x plus 1 x plus 2 is equals to π/4। तो x भी निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है इस तरीके का। जब ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? π/4। इसको क्या लिख सकते हैं? तो tan π/4 इनवर्स उसमें चेंज हो जाएगा tan में। सॉरी, स्पेशली पहले इसमें ऐसे है, यहाँ tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगेगा। ये आ गया अंडर रूट ऑफ a माइनस b a प्लस b तो x प्लस y, मतलब ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई, मतलब x क्या है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y क्या है? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से जब हमने सॉल्व करा इसने पार्ट को, यह इस तरफ π/4 तो चल ही गया। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको एलसीएम लिया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। डायरेक्ट सॉल्व करके चला हूँ। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व तो कर ही दोगे भाई। ये हो गया tan π/4। इस तरफ आएगा, उधर इनवर्स चेंज होके ये tan π/4 बन जाएगा। ठीक है, इनवर्स चेंज होके tan में कन्वर्ट हो जाएगा। x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर, और 2x से 2x कैंसिल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या बचा? ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, माइनस x, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया -5, -2 ये हो गया -2, ये हो x स्क्वायर। एक मिनट चेक कर लो। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया -4 में से बन गया तो माइनस का 3 होगा। x स्क्वायर -4 ये जब चेंज किया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 2x स्क्वायर माइनस x सॉल्व करना है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस तरफ -3 मल्टीप्लाई हुआ। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस 3 मैंने कुछ तो गलती हो रही है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे x आएगा। ये तो बहुत गलती हो रही है। इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ माइनस 3 रहेगा तो ये -4 हट जाएगा, तो ये -4 यहाँ आएगा -4, और ये -4 2x स्क्वायर -4 प्लस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर।
ऑलरेडी। अब हम मूव करते हैं 16 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16, जो शायद अब हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करने वाले हैं। 16 में चलिए गाइस अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3। इसको कैसे करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन की, पहले हम साइन 2 पाई बाय 3 को सॉल्व करते हैं। आएगा क्या? इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसमें लिखा साइन 2 × 180, आएगा 180 360, तो ये आ गया साइन 120। साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन 120 को हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में तोड़ेंगे। पाई बाय 2 प्लस 30 मतलब पाई बाय 6, तो ये कितना हो गया? कॉस पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स ऑफ, तो इसको साइन 2 पाई बाय 3 लिख देंगे कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6। साइन इनवर्स ऑफ साइन cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 6। अगर ये चीज सेम आ जाएगी, अब इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 मतलब 6 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12। आंसर क्या आया? 4 पाई अपॉन 12। आंसर आ गया पाई बाय 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है। 18 भी हो जाएगा, 90 भी प्रिंसिपल वैल्यू सेम तरीके से करना है। इसकी वैल्यू कन्वर्ट cos 7 पाई बाय 6 की वैल्यू कन्वर्ट करना है, लेके आना है, उसके बाद इसी तरीके से करना है। बिल्कुल होमवर्क में आप करिएगा, ट्राई करिएगा, अगर ना हो तो पूछ लिएगा। आगे मूव करते हैं 19-20 क्वेश्चन। ये MCQ है। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए, पाई बाय 3 कैसे रखेंगे? ये माइनस वाला निगेटिव ऑफ इनवर्स है, तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 रह जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाय 6 आने वाली है ना, तो साइन ये आ जाएगा पाई बाय 2। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 आंसर हो गया। 20 के बाद 21 क्वेश्चन जो है ना, ये भी मेरे टाइम में 1 मार्क्स में आएगा। माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का √3, tan इनवर्स ऑफ √3 को ऐसे करेंगे SCC पाई माइनस, इसमें कॉट इनवर्स नेगेटिव ऑफ इनवर्स है और कॉट इनवर्स है, तो यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3 आ जाएगा। √3 tan इनवर्स ऑफ, tan कितनी वैल्यू पे आता है? tan पाई बाय 3 पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट की कितनी वैल्यू पे आता है? कॉट पाई बाय 6। तो यहाँ से पाई बाय 3 आ गया, यहाँ से माइनस का पाई, यहाँ प्लस का पाई बाय 6 आ गया। 6 एलसीएम आया, यहाँ 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस का पाई, तो ये आ गया माइनस 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 6 माइनस पाई बाय 2 इज द आंसर। ठीक है गाइस, हमने एनसीईआरटी 2.2 कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आरडी शर्मा के, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को, और नया कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।